हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे घर में हर तरफ हड़बड़ी मची हुई थी। हर कोई परेशान था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माहौल में अफरा तफरी थी। न सिर्फ घरवाले बल्कि मेहमान भी बेहद चिंतित थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। मैं एक कोने में गुमसुम और चुपचाप बैठी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा था? आज ही मेरी शादी हुई थी और कल ससुराल वाले मुझे और दहेज का सामान लेने आने वाले थे। लेकिन अब यह कैसे संभव था? क्या वे मुझे बिना दहेज के अपने साथ ले जाने को तैयार होंगे? ये सवाल बार बार मेरे मन में उठ रहे थे, जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। मेहमानों में से किसी ने सलाह दी कि कम से कम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा दी जाए। पापा पुलिस स्टेशन जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे बड़े भाई ने उन्हें समझाया कि ऐसा करना जरूरी है। आखिरकार पापा मान गए। उन्होंने लड़के वालों को फोन करके हमारे घर हुई वारदात के बारे में भी बता दिया। लड़के वाले कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले थे। भाई ने कहा कि जब तक वे आते हैं हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा लाते हैं। पापा और भाई पुलिस स्टेशन चले गए। इस बीच मेरे ससुराल वाले हमारे घर पहुंच गए थे। पापा और भाई अब तक पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आए थे। माँ बहुत परेशान थी। उन्हें डर था कि पता नहीं अब क्या होगा। क्या मेरे ससुराल वाले मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार होंगे? जब पापा और भाई लौटे तो मेरे ससुर ने पापा से गहरी सहानुभूति जताई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। मेरी सास कहने लगी, आप लोगों के साथ जो हुआ वह बहुत गलत है। अब हम अपनी दुल्हन को खाली हाथ कैसे लेकर जाएं? लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि यह किस खानदान की शादी थी जहां लड़की के माता पिता ने उसे कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ विदा कर दिया। सास की बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। मेरी माँ बेहद चिंतित थीं। भाई भाभी भी परेशान थे। पापा ने ससुर जी के सामने हाथ जोड़कर विनती की, मेरी इज्जत अब आपके हाथों में है। मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से हो चुकी है। अगर वह विदा होकर ससुराल नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग मेरी बेटी को ताने देकर जीते जी मार डालेंगे। उन्हें हमारे हालात नहीं दिखेंगे, बल्कि वे मेरी बेटी में ही कमियां निकालेंगे। पापा ने अपनी पगड़ी उतारकर ससुर जी के पैरों में रख दी और कहा, मेरी इज्जत बचा लीजिए। ससुर जी ने कहा, ठीक है, हम आपकी बेटी को ले जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। उनकी शर्त यह थी कि मुझे ससुराल जाकर 8 दिन तक अपने पति के बजाय नौकरानी के साथ रहना होगा। पापा ने उनकी बात सुनकर कहा, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप मेरी बेटी को विदा करके ले जाइए। अगले दिन वे मुझे विदा कराकर ससुराल ले गए। ससुराल में कदम रखते ही मेरी सास ने मुझे याद दिलाया, तुम्हें अपने पति के साथ नहीं बल्कि 8 दिन तक नौकरानी के साथ रहना है। नौकरानी मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं बहुत थकी और परेशान थी। उसके बिस्तर पर लेटते ही मुझे लगा कि बिस्तर बेहद ठंडा है, लेकिन उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया और तुरंत सो गई। सुबह उठकर मैंने नौकरानी से पूछा, तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत भोली हैं। 8 दिन बाद आपको खुद पता चल जाएगा। 8 दिन बाद मेरी सास फूलों का हार लेकर मेरे पास आई। मैं चौंक गई। जानती हैं, मेरा नाम मेघा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। हम एक बहन और 2 भाई हैं। मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरे पापा की बर्तन की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। बड़े पापा हमारे घर से थोड़ी दूर रहते थे, लेकिन उनका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। पापा भी उन पर बहुत भरोसा करते थे। पापा की दुकान से हमारा जीवन अच्छे से चल रहा था। मेरे दोनों भाई शादीशुदा थे और जॉब करते थे। हम एक खुशहाल परिवार थे। मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन मेरी भाभियों ने मुझे हमेशा बहन जैसा प्यार दिया। मेरे भाई और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हर बार जब वे मार्केट जाते मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाते। भाई कहते, मेघा ससुराल जाएगी तब उसके नखरे कौन उठाएगा? इस पर भाई जवाब देते, हम ऐसा दूल्हा ढूंढेंगे जो इसके नखरे भी उठाए और इसे खुश रखे।
पापा यह सब सुनकर मुस्कुराते रहते। माँ पापा मेरी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि मेरी शादी जल्द हो जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से बात बनती नहीं थी। माँ परेशान होती और भाई उन्हें समझाते, फिक्र मत कीजिए, जब समय आएगा सब सही होगा। उसके भाई ने हमेशा कहा था कि वह उसका रिश्ता एक अच्छे लड़के से तय करेंगे। माँ का मानना था कि लड़की की शादी सही उम्र में हो जानी चाहिए। उन्होंने कई बार चिंता जताई कि कहीं ऐसा न हो कि अच्छे समय के इंतजार में बेटी घर पर ही बैठी रह जाए। माँ पापा इसी चिंता में घुलते रहते थे। माँ ने तो पंडित जी से घर में पूजा करवानी शुरू कर दी थी। उन्होंने मुझसे व्रत भी रखवाए ताकि मेरी शादी जल्दी तय हो जाए। आखिर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। मेरे लिए एक रिश्ता आया जो माँ पापा को बहुत पसंद आया। इसके बाद भाई और भाभी ने भी लड़के वालों से मुलाकात की। उन्हें भी रिश्ता सही लगा। जल्द ही मेरी शादी तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन शादी की तैयारियों का समय बहुत कम था। भाई ने तय किया कि मेरी शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सब लोग तैयारियों में जुट गए। देखते ही देखते वह महीना आ गया जिसमें मेरी शादी होनी थी। सभी बहुत खुश थे। माँ मेरी बधाई लेती रहती थीं। शादी से एक हफ्ते पहले मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। बड़े पापा और उनका परिवार भी हमारे घर आ गया। हर समय घर में चहल पहल रहती थी। कोई ढोल बजाता तो कोई गानों पर नाचता। कब दिन निकल जाता और रात हो जाती पता ही नहीं चलता था। मोहल्ले की औरतें माँ के पास आकर शादी के गीत गाती। माँ पापा यह सब देखकर बेहद खुश थे। मेरी भाभियां हर समय मेरे पति का नाम लेकर मुझे छेड़ती। मैं उनकी बातों पर शर्म से लाल हो जाती। कभी कभी मैं यह सोचकर रोने लगती कि अब मुझे अपने माँ बाप को छोड़कर जाना होगा। पता नहीं ससुराल का माहौल कैसा होगा। क्या मेरे ससुराल वाले और पति मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना यहाँ मिलता है। मेरे रोने पर सब मुझे चुप कराने की कोशिश करते। भाई मुझसे कहते, अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं उसका कान खींचकर ठीक कर दूंगा। यह सुनकर मैं मुस्कुरा देती। मेरे ससुराल वालों ने कभी भी दहेज को लेकर कोई बात नहीं की थी। शादी मंदिर में हुई और सब खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन मेरी विदाई थी। घर लौटने के बाद सब अपने अपने कामों में लग गए। भाभियों ने प्लान बनाया कि आज रात कोई नहीं सोएगा, सब लोग मस्ती करेंगे और रात भर डांस करेंगे। माँ और भाभी मेहमानों के खाने का इंतजाम कर रही थीं। मैं भी इस खुशी के माहौल का आनंद ले रही थी। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग हमारे घर में घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे। घर में मौजूद हर व्यक्ति डर गया। उन्होंने आते ही सबको काबू में कर लिया। औरतों और बच्चों को एक तरफ बैठा दिया और मर्दों को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर वे मेरे दहेज का सारा सामान लूटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से सब कुछ मालूम हो। वे जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। उन्होंने मेरी ज्वेलरी भी निकाल ली, जो आज ही पापा ज्वेलर से लेकर आए थे। बाकी किसी सामान को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। मेहमानों का सामान भी उन्होंने नहीं छुआ। माँ और भाभी की ज्वेलरी घर में थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी ज्वेलरी और दहेज का सामान ही लूटा। घर का हर व्यक्ति सदमे में था। पापा ने किसी तरह अपने हाथ खोले और बाकी लोगों को भी बाहर निकाला। उन्होंने बहुत मेहनत से मेरे लिए दहेज का सामान जोड़ा था, लेकिन वह सब चला गया। पापा सदमे में थे और माँ बेटे भी परेशान थे। मेहमान भी यह सब देखकर सहम गए थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। इसी बीच बड़े पापा ने सलाह दी कि पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई जाए। पापा की हालत खराब थी, लेकिन भाइयों ने उन्हें संभाला और पुलिस स्टेशन ले गए। वहां जाकर लूट की एफआईआर दर्ज करवाई। भाभी ने ससुराल वालों को फोन करके घटना की जानकारी दे दी। भाभी का कहना था कि उन्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए ताकि वे स्थिति समझ सकें। ससुराल वाले भी हमारे घर आ गए। उन्होंने जो हुआ उस पर अफसोस जताया। मेरे ससुर ने पापा से कहा, जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी सास ने कहा, अब हम अपनी बहू को खाली हाथ कैसे ले जाएं?
लोग क्या कहेंगे कि हमने किस खानदान में शादी कर दी, जहां लड़की के माता पिता ने कुछ नहीं दिया। सास ने मां से कहा, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूं, लेकिन दुनियादारी भी निभानी पड़ती है। किस किस को समझाते रहेंगे और कौन यकीन करेगा कि शादी से एक रात पहले दुल्हन के घर में डकैती हो गई। हर कोई यही कहेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सास लगातार बोले जा रही थीं। उनकी बातें मेरे दिल में चुभ रही थीं, जैसे जले पर नमक छिड़क दिया हो। मां की हालत बहुत खराब थी। पापा ने सास के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अगर मेरी बेटी ससुराल नहीं गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग यही कहेंगे कि मेरी बेटी में कोई कमी थी, इसलिए ससुराल वाले उसे विदा करके नहीं ले गए। पापा रोते हुए उनके पैरों में बैठ गए। यह देखकर मेरा दिल टूट रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी मेरे ससुर ने कहा, हम तुम्हारी बेटी को विदा कराकर ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। पापा ने पूछा, आपकी क्या शर्त है? ससुर ने कहा, शादी के बाद अगले 8 दिनों तक तुम्हारी बेटी अपने पति के साथ नहीं रहेगी। वह हमारी नौकरानी के कमरे में रहेगी और उसी के साथ सोएगी। उनकी यह शर्त सुनकर हम सब स्तब्ध रह गए। पापा मजबूर थे, इसलिए उन्होंने शर्त मान ली। अगले दिन मेरी विदाई हो गई। सारे रास्ते मैं अपने पापा के बारे में सोचती रही। उन्होंने कितनी मेहनत से मेरी शादी के लिए दहेज जुटाया था, लेकिन उस पर मुझे हक भी नहीं मिला। उल्टा उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और ससुराल वालों के सामने झुकना पड़ा। हम ससुराल पहुंचे तो सास ने मुझसे कहा, तुम्हें हमारी शर्त याद है ना? 8 दिन तक तुम्हें नौकरानी के साथ उसके कमरे में रहना है। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ याद है। सास ने कहा, हम और कोई रस्म भी नहीं करेंगे। जिन अरमानों से हम तुम्हें इस घर में लाना चाहते थे, वे सब बर्बाद हो गए। उन डकैतों ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अब तुमसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। जाओ, नौकरानी के कमरे में आराम करो। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे सीने में कोई बर्फ रख दी हो। उनके शब्दों में कोई संवेदना नहीं थी। क्या दहेज ही सब कुछ है? लड़की की इज्जत क्या सिर्फ दहेज से होती है? मैं नौकरानी के कमरे में चली गई, कपड़े बदले और उसके बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर बहुत ठंडा था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। नौकरानी दिल की अच्छी लग रही थी। वह मेरे लिए खाना, चाय और दवाई लेकर आई। उसने कहा, खाना खा लो और यह दवाई लेकर सो जाओ। तुम थकी हुई लग रही हो। आराम से सोओगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने उसकी बात मान ली और दवाई लेकर सो गई। सुबह उठने पर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? वह मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत भोली हो। 8 दिन पूरे होने दो, सब समझ जाओगी। उसकी बातें अजीब लग रही थीं। वह कहीं से भी नौकरानी जैसी नहीं लग रही थी। उसकी चाल ढाल और बोलचाल में एक अलग ही बात थी। पर मैं अपनी परेशानियों में उलझी थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। 8 दिन तक मुझे उसी कमरे में बंद रहना था। कोई मेरे घर से मिलने भी नहीं आया। सास ने साफ मना कर दिया था कि जब तक 8 दिन पूरे नहीं होंगे, मेरे मायके वाले मुझसे नहीं मिल सकते। मुझे यहां घुटन हो रही थी। ससुराल वाले मुझे भूल गए थे। सिर्फ नौकरानी खाना देने आती थी, लेकिन वह भी कुछ पूछने पर जवाब नहीं देती थी, बस मुस्कुरा देती थी। मुझे अपने पिता की बातें याद आतीं, जिन्होंने मेरी शादी के लिए कितनी मेहनत की थी। मैं सोचती, क्या मैं सास से कह दूं कि मुझे मायके भेज दें? मुझे इनकी शर्तें मंजूर नहीं हैं। लेकिन फिर पापा की परेशानियों का ख्याल आ जाता और मैं चुप रह जाती। हम लड़कियों की मजबूरी यही है कि दुनिया वाले हमारी भावनाएं नहीं समझते। हमें चुपचाप सब सहना पड़ता है। उन्होंने मेरी खातिर कितना कुछ सहा। ससुराल वालों के सामने झुकना पड़ा, उनके हाथ पैर तक जोड़ने पड़े, तब जाकर वे मुझे अपनाने को तैयार हुए। अगर मैं अब अपने घर लौट गई तो मेरे माता पिता के दिल पर क्या गुजरेगी? इन्हीं ख्यालों के साथ मैंने यह तय कर लिया कि चाहे जैसे भी हो, मुझे यहां रहना होगा और ये 8 दिन किसी तरह निकालने होंगे। जैसे ही 8 दिन पूरे हुए, मेरी सास खुशी खुशी मेरे कमरे में आई।
वे मेरे गले में फूलों का हार डालते हुए मुझे गले लगाकर कहने लगी, मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पिछले 8 दिनों से मैं इसी कमरे में बंद थी। न कोई मेरे कमरे में आया और न मैं कमरे से बाहर गई। सिर्फ वह नौकरानी ही आती थी, खाना देकर चली जाती थी। मैं सोचने लगी, ये कैसे संभव है? ये सब हो ही नहीं सकता। सास ने मुझे खुशी खुशी कमरे से बाहर ले जाकर पूरे परिवार के सामने खड़ा कर दिया। वहां मौजूद लोग मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ कानों में फुसफुसा रहे थे तो कुछ हंस रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे मेरे पति के पास ले गई। उनके पास एक औरत बैठी थी जिसका सिर घूंघट से ढका हुआ था। उसके गले में कई हार थे और उसकी गोद में मिठाई और फल रखे थे। यह देखकर मेरा खून खौल गया। मैं सोचने लगी, मेरे पति मेरी जगह किसी और को कैसे बैठा सकते हैं? मैंने अभी तक उनका चेहरा तक नहीं देखा और ये सब हो रहा है। मेरी सास ने मुझे मेरे पति के दूसरी तरफ बैठा दिया और सबके सामने कहा, देखो, इस लड़की के कदम हमारे घर के लिए कितने शुभ साबित हुए। जैसे ही यह घर में आई, हमारे बेटे को संतान का सुख प्राप्त हुआ। उनकी बातें मेरे समझ से परे थीं। फिर उन्होंने उस घूंघट में बैठी औरत का घूंघट हटाया। मेरी नज़र जैसे ही उस औरत पर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत कोई और नहीं, वही नौकरानी थी जो 8 दिनों से मेरे लिए खाना लाती थी। मैं यह सब सहन नहीं कर पाई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो मेरी भाभी मेरे पास थीं। वे मुझे दिलासा देते हुए पूछने लगीं, क्या हुआ? तुम इतनी रो क्यों रही हो? मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। जैसे ही मैं कुछ कहने की कोशिश करती, आंसू मेरी आंखों से बहने लगते। मेरी सास ने भाभी से कहा, अरे, 8 दिन से कमरे में बंद थी ना, इसलिए परेशान हो गई है। मैंने उनकी बात को बीच में काटते हुए सारा सच अपनी भाभी को बता दिया। मैंने बताया, इन लोगों ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। उनका बेटा पहले से ही शादीशुदा है। किसी बाबा ने इन्हें कहा था कि अगर ये अपने बेटे की संतान चाहते हैं तो उसे किसी कुंवारी लड़की से शादी करवाएं और उसे 8 दिन के लिए अकेले कमरे में बंद कर दें। मैंने यह भी बताया कि बाबा कमरे में आकर कुछ जाप करता था और तभी उनके बेटे को संतान का सुख मिलता। मेरी सास ने खुद यह सब मुझसे कहा था जब वे मुझे मेरे पति के बाप बनने की खुशखबरी सुना रही थीं। मेरी भाभी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरी सास को खूब खरी खोटी सुनाई और मुझे लेकर मायके आ गईं। जब मैं अपने घर पहुंची तो हंगामा मच गया। रिश्तेदार मेरी मां और पापा को ताने मारने लगे। इतनी प्यारी बेटी थी आपकी, और देखो, इन लोगों ने इसकी क्या हालत कर दी। मेरे माता पिता शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। इसी बीच मेरे छोटे भाई ने आकर बताया, पुलिस घर पर आई है। पापा ने पुलिस को ड्राइंग रूम में बैठाया। पुलिस ने पापा को जो कुछ बताया उससे वे और ज्यादा टूट गए। पुलिस के जाने के बाद मां ने पापा से पूछा, क्या बात हुई? पापा ने कहा, मैं सब कुछ सही समय पर बताऊंगा। शाम को मेरे बड़े पापा घर लौटे। आते ही वे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जाने लगे। पापा ने उन्हें रोककर पूछा, आप पुलिस को देखकर घर से क्यों चले गए? आपको तो हमारे साथ रहना चाहिए था। यह सवाल सुनकर बड़े पापा झेंप गए और कमरे में चुप खड़े रहे। तभी पापा ने कहा, अब समय आ गया है कि सारा सच सबके सामने रखा जाए। पापा की बात सुनते ही बड़े पापा बात को टालने लगे और बहाने बनाने लगे। लेकिन जब पापा ने सख्ती से पूछा और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, तो बड़े पापा डर गए। आखिरकार उन्होंने सब सच सच बता दिया। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही हमारे घर में चोरी करवाई थी और यह सब मेरे ससुराल वालों के साथ मिलकर किया था। इतना ही नहीं, वे पहले से जानते थे कि मेरा पति पहले से शादीशुदा है। वे यह भी जानते थे कि मेरी सास को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो कुंवारी हो। उनकी बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। बड़ी मां ने गुस्से से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया?
बड़े पापा ने बताया कि उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वे मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने बताया, पापा ने मेरे बेटे के खराब स्वभाव की वजह से उसका रिश्ता ठुकरा दिया। मेरा बेटा बचपन से ही गलत संगत में पड़ गया था और कोई भी उसे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। पापा का मना करना मेरी बेइज्जती थी और तभी मैंने सोच लिया था कि इसका बदला जरूर लूंगा। बड़े पापा ने आगे कहा कि उन्होंने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए यह योजना बनाई। उन्होंने दिखावा किया कि सब कुछ सामान्य है और परिवार के साथ हंसी खुशी रहते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वे मेरे लिए किसी भी रिश्ते को नहीं बनने देते थे। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता, पापा लड़के की छानबीन की जिम्मेदारी बड़े पापा को दे देते थे। पापा उन्हें बड़े भाई नहीं बल्कि पिता समान मानते थे। बड़े पापा लड़के के बारे में कुछ गलत बातें बता देते, जिससे रिश्ता टूट जाता। अगर कोई रिश्ता पसंद हो भी जाता तो वे लड़के वालों को मेरे बारे में झूठी बातें कह देते थे। जब मेरे वर्तमान ससुराल वालों का रिश्ता आया, तब भी उन्होंने यही चाल चली। वे मेरे पति और उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ करवाई। उन्होंने आगे बताया, मैंने योजना बनाई थी कि शादी से एक दिन पहले आपके घर चोरी करवाऊंगा। जब यह बात ससुराल वालों को पता चलेगी तो वे रिश्ता तोड़ देंगे। फिर मैं अपने बेटे का रिश्ता मांगूंगा और पापा मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे ससुराल वाले चालाक निकले। उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा और बड़े पापा को धोखा दिया। उनके साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई, लेकिन आगे की योजना उन्हें नहीं बताई। मेरे ससुराल वालों ने पापा से शर्तें रखकर रिश्ता कर लिया और उस समय पापा के पास शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। बड़े पापा को लगा कि उनकी योजना सफल होगी, लेकिन जब ससुराल वालों ने चालबाजी की तो उनका विश्वास टूट गया। उन्होंने मेरे ससुराल वालों से जाकर शिकायत की, लेकिन मेरी सास ने उन्हें बुरी तरह डांटकर धमकाया कि अगर उन्होंने कुछ बताया तो उनकी पोल खोल देंगी। पापा ने पुलिस को मना कर दिया कि बड़े पापा को गिरफ्तार न करें, क्योंकि ये हमारे घर का मामला था। लेकिन पापा ने बड़े पापा से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। इसके बाद पापा ने मेरा तलाक करवाकर दूसरी जगह मेरा रिश्ता तय किया। इस बार पापा ने खुद सारी छानबीन की, क्योंकि अब वे किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। मेरे मन में दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी पहले रिश्ते के दर्द से उबर नहीं पाई थी। लेकिन माँ पापा की खुशी के लिए मैंने यह शादी की। दूसरी शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे नए सास ससुर और पति बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे हर खुशी दी और मैं अपने अतीत को भूलकर अपनी नई जिंदगी में रम गई। इस बीच मेरी पहली सास को पता चला कि उनका बेटा कभी पिता नहीं बन सकता। जिस बाबा के कहने पर उन्होंने यह सब किया, वह धोखेबाज निकला और पैसे लेकर भाग गया। उनकी पहली पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया। अब मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूं। मेरे सास ससुर और पति ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं पुराने दर्द को भूल गई। मेरे माता पिता भी मुझे खुश देखकर राहत की सांस लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।